बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट, आज हमने हुक्स लॉ को वेरीफाई करना है विद हेल्प ऑफ हेलिकल स्प्रिंग एंड वेट। सो हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। अब स्ट्रेस का हमें पता है कि स्ट्रेस क्या चीज होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। ठीक हो गया। ये बेसिकली एक डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स यानी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग है। ठीक हो गया। इस तरह के हमारे पास इस अपरेटस के अंदर भी लगा हुआ है इस सिस्टम के अंदर। तो जब हम स्प्रिंग को एक्सपेंड करेंगे, इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसके स्पाइरल एक्सपेंड हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस फोर्स को विड्रा करूंगा, हटा दूंगा, तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, यानी ये जो स्ट्रेस है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेंथ से मुराद ये होता है कि फोर्स हमने लगाई और फोर्स की वजह से उस हेलिकल स्प्रिंग के स्पाइरल क्या हो गए, थोड़े से दूर दूर हो गए, डिस्प्लेस हो गए। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन, या जिसको हम आम उर्दू जबान में कहते हैं बिगाड़। तो स्ट्रेस की वजह से क्या आता है, स्ट्रेन पैदा होती है, यानी बिगाड़ आता है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें स्ट्रेन आएगा। लेकिन ये लॉ तब तक फुलफिल होगा, तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहो। इसके अंदर भाई, इलास्टिक लिमिट के, यानी अगर इलास्टिक लिमिट क्या है कि अगर मैंने फोर्स एक सर्टेन न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर ली, तो ये है कि ये स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा और उसके अंदर एक परमानेंट बिगाड़ पैदा हो जाएगा, स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक उसके अंदर परमानेंट बिगाड़ पैदा नहीं हुआ, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट है, तब तक हुक्स लॉ क्या होगा, फुलफिल होता रहेगा। फोर्स लगाओगे, स्पाइरल एक्सपेंड हो जाएंगे या स्ट्रेच हो जाएंगे। जैसे ही फोर्स को विड्रा करोगे, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने इसी को यानी इसी हुक्स लॉ को वेरीफाई करना है विद हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे मैंने स्ट्रेस को या डिफॉर्मिंग फोर्स को एफ कह दिया है और एक्स क्या चीज है, यानी स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हो रहा है इसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लो कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो मेरे पास बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ बनेगा। कब तक, जब तक मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहूंगा। ठीक है। अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो मेरे पास ये जो लीनियर रिलेशन है, अब ये लीनियर नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कर्व सा बन जाएगा। और अगर मैंने इलास्टिक लिमिट के बाद भी फोर्स अप्लाई करना मतलब अप्लाई ही करता रहा, तो ये होगा कि एक पॉइंट आ जाएगा जिसको मैं ब्रेकिंग पॉइंट कहूंगा, और ये हेलिकल स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। आए स्टूडेंट्स, लगाएं शाजिद। तो पहले हम 20 ग्राम की एक वो वेट डाल रहे हैं। अच्छा देखें, 20 ग्राम हमने लोड लगाया, तो उसकी वजह से मान लें कि फोर्स हमारे पास क्या है, 20 ग्राम। ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू द न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग 10। ठीक है। या 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी। बहरहाल 20 ग्राम लोड लगाने से एक्सपेंशन कितनी आई है, जरा नोट करें, 1.3। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर। अगेन लोड पुट अप करें। स्प्रिंग भी दिखे और कितनी है, 2.6, यानी 40 ग्राम पे 2.6। ठीक है। और अगेन अगर हम वेट लगाते रहेंगे, यानी 60 ग्राम पे कितनी हो जाएगी, 3.9 हो जाएगी। ठीक है। यानी 1.3 1.3 1.3 ये रिलेशन वेरीफाई होता रहेगा। कब तक, जब तक हम विद इन इलास्टिक लिमिट है। अगर इलास्टिक लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया
तब ये वाला रिलेशन हुक्स लॉ वाला ये फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।